सरकारी मकान चाहिए तो लाइन में लगना होगा, ये बात पूरी तरह से भूल जाओ। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन असली सच, असली झंझट और असली फायदा उसका क्या है, आज मैं आपको सब क्लियर करने वाली हूँ। पीएम आवास योजना यानी सरकार की वो स्कीम जो गरीबों के सपनों का मकान बनाने का वादा करती है। 2025 तक हर किसी के सर पर छत होगा, ये मिशन सरकार का। लेकिन इस मिशन में कागजों का पुलिंदा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेच और एलिजिबिलिटी का उलझा धागा सब मिला करके लोगों का सिर चकरा देते हैं। चलो इसी झमेले को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहली बात, ये योजना गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए है, यानी ऐसे लोग जिनकी सालाना इनकम शहरी इलाकों में 3 से 6 लाख के बीच हो और ग्रामीण इलाकों में 1 लाख से 3 लाख के बीच हो। दूसरी बात, जिनके पास पहले से अपना पक्का मकान नहीं है। तीसरी बात, अगर आपने पहले किसी सरकारी हाउसिंग स्कीम का फायदा उठाया है तो सॉरी, यहाँ एंट्री बंद है। और सबसे जरूरी, आवेदन करने वालों के नाम पर या पत्नी के नाम पर जमीन या प्लॉट होना चाहिए, ये जरूरी है, वरना प्लॉट खरीदने के लिए अगला प्लान बनाना होगा। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। लोगों को लगता है कि ब्लॉक ऑफिस जाओ, फॉर्म भरो और घर पक्का, लेकिन जानते हैं असलियत कुछ और है। इसके लिए भी स्टेप 1 ये है कि pmaymis.gov.in पर जाए। स्टेप 2, आधार नंबर डालकर रजिस्टर करें। स्टेप 3, इनकम परिवार की उसमें डालें डिटेल्स और ज़मीन की जानकारी भरें। स्टेप 4, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने जैसे आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ज़मीन के कागज़ और फोटो, ये सब कुछ डाल दें। और एंड में स्टेप 5, सबमिट करके एप्लीकेशन नंबर नोट ज़रूर कर लें, ये आपके घर की चाबी वाला नंबर है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, कितना पैसा मिलेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो घर बनवाने के लिए 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र में है तो पूरा घर बनाने के लिए सीधे 1.20 लाख तक की सहायता राशि आपको मिलती है। साथ में मजदूरी और मटेरियल जैसे खर्चों के लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा ये 3 किस्तों में आपको भरना होता है। पहली किस्त जमीन साफ करने के बाद, दूसरी किस्त नींव बनने के बाद, तीसरी किस्त छत डलने के बाद। मतलब मकान बनाना भी अब किस्तों का खेल हो चुका है। अब असली सिरदर्द क्या है वो भी सुन लो। लोग सोचते हैं एक बार फॉर्म भर दिया तो घर पक्का हो गया, जबकि हकीकत ये है कि वेरिफिकेशन की लंबी प्रक्रिया है। कई बार नाम लिस्ट में आता नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के दौरान जो कुछ चीज़ें जो है वो गलत अपलोड हो जाती है। कुछ लोग दलालों के चक्कर में भी फंस जाते हैं जो बोलते हैं 5-10 हज़ार दो और लिस्ट में नाम डलवा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, सबसे बड़ी गलती यही होती है। फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट सही नहीं डालते हैं, फिर पैसा कहीं और चला जाता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाहते हो तो इस स्कीम का सही फायदा उठाओ। दलालों से बचो, डॉक्यूमेंट सही भरो और सरकारी वेबसाइट के अलावा कहीं भी भरोसा मत करो। ऐसे ही काम की सच्ची और तड़केदार जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने हर उस दोस्त को भी इसके बारे में जानकारी दे जो अपने लिए प्रधानमंत्री योजना का लाभ उठाने की कोशिश में जुटा हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगी।